हेलो एवरीवन, आई एम पूजा पवार। मेरे यूट्यूब चैनल रोजगार गाइड पे पर फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके सामने फिर से लेटेस्ट वैकेंसी लेकर आई हूँ जो कि एआई एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड न्यू दिल्ली से आउट की गई हैं। कौन कौन सी पोस्ट पर वैकेंसी आउट की गई है, नंबर ऑफ वैकेंसी कैटेगरी वाइज क्या रहने वाली है, एलिजिबिलिटी क्या मांगी गई है, कौन से ग्रुप के लोग अप्लाई कर सकते हैं, लास्ट डेट क्या रहने वाली है, सैलरी क्या मिलने वाली है, अप्लाई कैसे करना है, सिलेक्शन प्रोसीजर कैसा रहने वाला है, इन सारी चीजों के बारे में डिटेल में 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली नोटिफिकेशन आप तक टाइमली पहुंच जाए। फ्रेंड्स, इस वैकेंसी से संबंधित लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। जैसे ही आप लिंक पर क्लिक करेंगे आपके सामने एआई एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड की वेबसाइट ओपन होकर आ जाएगी, जहां पर आपको करियर सेक्शन में क्लिक करने के बाद रिक्रूटमेंट में वैकेंसी से संबंधित डिटेल्स मिल जाएंगी। जैसा कि आप देख रहे हैं, एडवर्टाइजमेंट ऑफ लखनऊ रिक्रूटमेंट, इस पर क्लिक करने के बाद एक पीडीएफ फाइल ओपन होके आ जाएगी। ये पीडीएफ फाइल मैंने डाउनलोड कर लिया है, 18 पेज की ये फाइल है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि एआई एयरपोर्ट है क्या। एआई एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड को पहले एयर इंडिया एयरपोर्ट ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड के नाम से जाना जाता था। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि एआई एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड है क्या। एआई एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड को पहले एयर इंडिया एयर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड के नाम से जाना जाता था। ये वैकेंसी मेल एंड फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। एंड यहाँ पर ये वैकेंसी जो आई है वो लखनऊ इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन नॉर्दर्न रीजन फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर ये वैकेंसी फिल की जा रही है। तो आइए देखते हैं कौन कौन से पोस्ट पर वैकेंसी है। सबसे पहले पोजीशन है कस्टमर एजेंट के लिए, यहाँ पर नंबर ऑफ वैकेंसी 13 है। रैम्प सर्विस एजेंट, यूटिलिटी एजेंट कम रैम्प ड्राइवर के लिए 15 है। हैंडीमैन के लिए 25 है। जूनियर एग्जीक्यूटिव टेक्नीशियन के लिए 1 है। तो कौन सी पोजीशन के लिए क्या एलिजिबिलिटी है ये देख लेते हैं। यहाँ पर कस्टमर एजेंट के लिए एलिजिबिलिटी जो मांगी गई है, ग्रेजुएशन के साथ में आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए IATA में या UFTAA में या IAT में या FIATA में या IAT में या DGR में या IAT में या कार्गो में। या अगर आपके पास डिप्लोमा नहीं है, आपके पास सिंपल ग्रेजुएशन है, तो आपके पास 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी भी एरिया में। कॉम्बिनेशन देयर ऑफ इन रेस्पेक्ट ऑफ फेयर्स, रिजर्वेशन, टिकटिंग, कंप्यूटराइज्ड पैसेंजर चेक इन कार्गो हैंडलिंग में। यहाँ पर आपको जो सैलरी मिलने वाली है 21,300 पर मंथ सैलरी मिलने वाली है। अपर एज लिमिट सभी पोजीशन में सेम है। जनरल कैंडिडेट के लिए 28 ईयर के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। ओबीसी में 31 ईयर है। SC ST के लिए 33 ईयर के कैंडिडेट यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट पोजीशन रैम सर्विस एजेंट के लिए है। यहाँ पर 3 ईयर का डिप्लोमा मांगा गया है मैकेनिकल में या इलेक्ट्रिकल में या प्रोडक्शन में या इलेक्ट्रॉनिक्स में या ऑटोमोबाइल में, किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से हो सकता है। या अगर आपके पास डिप्लोमा नहीं है तो आपके पास ITI होना चाहिए, NCTVT टोटल 3 ईयर का, मोटर व्हीकल, ऑटो इलेक्ट्रिकल, एयर कंडीशनिंग, डीजल मैकेनिका, बेंच फिटर, वेल्डर ITI विद NCVT सर्टिफिकेट होना चाहिए। यानी कि इन सभी ब्रांचेस में आपका ITI कंप्लीट होना चाहिए। साथ में कैंडिडेट के पास ओरिजिनल वैलिड वैलिड हैवी मोटर व्हीकल का ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। यहाँ पर जो भी कैंडिडेट है जिनको लोकल लैंग्वेज का नॉलेज है उनको प्रेफरेंस दिया जाएगा। 21,300 पर मंथ आपको यहाँ पर सैलरी मिलने वाली है। नेक्स्ट पोस्ट है यूटिलिटी एजेंट कम रैम्प ड्राइवर के लिए। SSC या 10th पास मांगा गया है। साथ ही कैंडिडेट के पास हैवी मोटर व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए जो कि वैलिड होना चाहिए। 19,350 पर मंथ आपको यहाँ पर सैलरी मिलने वाली है। नेक्स्ट पोस्ट है हैंडीमैन के लिए। यहाँ पर भी सेम SSC 10th स्टैंडर्ड पास आउट मांगा गया है। कैंडिडेट को इंग्लिश लैंग्वेज का नॉलेज होना चाहिए। साथ ही लोकल नॉलेज यानी कि हिंदी का नॉलेज होना चाहिए। एंड एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड स्पीक इज डिजायरेबल।
एयरपोर्ट एक्सपीरियंस विल बी प्रिफर्ड, यानी कि अगर आपके पास एयरपोर्ट का एक्सपीरियंस है तो आपको यहाँ पर प्रेफरेंस दिया जाएगा। 17,520 पर मंथ आपको यहाँ पर सैलरी मिलने वाली है। नेक्स्ट पोजीशन जूनियर एग्जीक्यूटिव टेक्निकल के लिए है। यहाँ पर एलिजिबिलिटी की अगर बात करें तो यहाँ पर फुल टाइम बैचलर डिग्री यानी कि बीटेक मांगा गया है। मैकेनिकल में, ऑटोमोबाइल में, या प्रोडक्शन में, या इलेक्ट्रिकल में, या इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में, या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में। साथ ही कैंडिडेट के पास लाइट मोटर व्हीकल का ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए एंड हैवी मोटर व्हीकल का भी ड्राइविंग लाइसेंस यहाँ पर मांगा गया है। 25,300 पर मंथ आपको यहाँ पर सैलरी मिलने वाली है। सिलेक्शन प्रोसीजर की अगर बात करें तो कस्टमर एजेंट के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो पर्सनल इंटरव्यू के बेस पर यहाँ पर सिलेक्शन होने वाला है। जबकि रैंप सर्विस एजेंट, यूटिलिटी एजेंट कम रैंप ड्राइवर के लिए आपका यहाँ पर ट्रेड टेस्ट लिया जाएगा, इसमें आपका ड्राइविंग टेस्ट लिया जाएगा। एंड जूनियर एग्जीक्यूटिव टेक्निकल के लिए यहाँ पर स्क्रीनिंग के साथ साथ में पर्सनल इंटरव्यू के द्वारा भी आपका यहाँ सिलेक्शन होने वाला है। हैंडीमैन के लिए भी आपका स्क्रीनिंग भी लिया जाएगा, साथ ही फिजिकल इंड्योरेंस टेस्ट भी आपका यहाँ पर लिया जाएगा। अप्लाई कैसे करना है? 1 अप्रैल से लेकर 27 अप्रैल के बीच में आप अप्लाई कर सकते हैं। नीचे में आपका एक फॉर्म दिया गया है, हम फॉर्म को देख लेते हैं। सबसे पहले ये फॉर्म नीचे पेज नंबर 9 पे ये फॉर्म दिया गया है, तो आपको इस फॉर्म को फिल करना है। पोस्ट अप्लाइड फॉर एंड फुल नेम, ब्लॉक लेटर पे फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ एंड आपको यहाँ पर अपनी फोटो चिपकानी है। देन यहाँ पर एड्रेस ऑफ करेस्पॉन्डेंस, टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर, जेंडर आपको सिलेक्ट करना है, आपका मैरिटल स्टेटस क्या है वो डालना है यहाँ पे, नेशनलिटी क्या है, रिलीजन क्या है, मदर टंग आपकी क्या है, पैन नंबर, आधार कार्ड नंबर एंड सब कास्ट आपका क्या है, SC ST OBC है, EWS है या जनरल है, ये सारी डिटेल्स आपको फिल करनी है। वेदर एक्स सर्विसमैन, यस या नो में आंसर देना है। वेदर फ्रॉम पुलिस सर्विस, यस या नो में आंसर देना है। वेदर वर्किंग एनी गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, यस या नो में क्लिक करना है। देन अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन SSC से लेकर के पूरी डिटेल्स आपको यहाँ पर फिल करनी है, जैसा कि आप देख रहे हैं। एंड आपकी फ्लुएंसी किस लैंग्वेज में है, रीड, स्पीक, राइट, हिंदी, इंग्लिश, लोकल लैंग्वेज, मदर टंग, ये सारी डिटेल्स आपको यहाँ पर फिल करनी है। एंड नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है तो आप उसे यहाँ पर फिल कर सकते हैं। एंड ड्राइविंग लाइसेंस की डिटेल आपको यहाँ पर फिल करनी है। देन आपको बैंक ड्राफ्ट भी बनवाना है। बैंक ड्राफ्ट जो बनेगा AI एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड पेबल एट मुंबई के नाम से आपको एक बैंक ड्राफ्ट बनाना पड़ेगा, जो कि 500 का बैंक ड्राफ्ट बनेगा। उसकी डिटेल्स भी आपको यहाँ पर डालनी है। एंड यहाँ पर प्रेस, डेट एंड सिग्नेचर करना है। देन इसे निम्न एड्रेस पर सेंड करना है। एड्रेस देख लेते हैं, इस एड्रेस पे आपको सेंड करना है, जो कि थ्रू स्पीड पोस्ट के द्वारा आप इसे सेंड कर सकते हैं। टू HRD डिपार्टमेंट, AI एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड, 2nd फ्लोर, GST बिल्डिंग, एयर इंडिया कॉम्प्लेक्स, टर्मिनल 2, IGI एयरपोर्ट, न्यू दिल्ली 110037 पे इसे 27 अप्रैल 2022 से पहले सेंड कर देना है। वीडियो को लाइक करके आप इसे अपना प्यार दे सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि जिसको इसकी जरूरत है उसको इसका बेनिफिट मिल सके। थैंक यू।